हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वं पूसन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का एक मंत्र है। हिरण्मयन पात्रेण, हिरण सोना, सोना जैसे चमकते हुए बर्तन से, सत्यस्यापहितम मुखम, सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। चमक दुनिया की नकली चमक दमक से सत्य का मुख ढका है। तत्त्वं पूषण पाविरण, तत् त्वम पूषण अपा विरुण, तत् उसे, तुम तू, पूषण पोषण करने वाला। पूषण सूरज को कहते हैं। सूरज सबका पोषक है, अपनी किरणों से बल देता है, अपनी किरणों से पानी का शोषण करके बरसाता है तो पृथ्वी गर्भवती होती है। वेदों में बड़ी मीठी मीठी बातें कही गई है। सूरज पति है, धरती पत्नी है, वह उसका गर्भाधान करता है। पानी जब बरसता है तो पूरी पृथ्वी में अंकुर आ जाते हैं। तो सूरज को पूषण कहा गया है, लेकिन यहां इस देह में आत्मा पूषण है। आत्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान का पोषण करता है। आप जानते हैं कि रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, चूही की खान है, और पानी, तेल, पेट्रोल के स्रोत है जमीन में। लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत क्या जमीन में कहीं है? वो केवल मनुष्य है। अन्य जानवर भी जानदार हैं, लेकिन उनमें वैसा ज्ञान नहीं, अपने गुजर बसर का ज्ञान है बस। आत्मज्ञान होना, विशेष ज्ञान होना मनुष्य में है। सारे ज्ञान विज्ञान का पोषक मनुष्य है। विज्ञान का शोधन किसने किया है? मनुष्य ने। ईश्वर, परमात्मा, देवता, स्वर्ग और नरक, वेद शास्त्र, कुरान पुराण, सबका कल्पक कौन है? मनुष्य। चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए, वहां एक देवता नहीं मिला, क्योंकि देवता बनाने वाला वहां मनुष्य नहीं, देवता बनाने वाला मनुष्य होता है। छत्तीसगढ़ में जब मैं रहता हूं तो कई जगह मैं सावधान रहता हूं। अंदर से भोजन करके निकला भक्ति के घर से, तो कुल्ला करना हुआ तो कहीं अगर चबूतरा है तो मैं पूछ लेता हूं, भाई कोई देवता तो नहीं है? अगर देवता है तो उसका अपमान न हो, क्योंकि लोग जो मानते हैं तो वो अपमान मानेंगे, तो उस पर न बैठो और कुल्ला दूर करो, उस पर छीटी न जाए। देवता बनाने वाले पृथ्वी पर खूब हैं मनुष्य। ये देवताओं के देवता हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, परमात्मा के परमात्मा हैं, वेद के वेद, शास्त्र के शास्त्र हैं। ये मनुष्य से बड़ी शक्ति ज्ञान की कहीं नहीं। लोग कहते हैं कि मनुष्य तो अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, ये तीन बातें हैं। सर्वज्ञ जो सब कुछ जाने, बहुज्ञ जो ज्यादा जाने, अल्पज्ञ जो थोड़ा जाने। तो अल्पज्ञ तो दुनिया में है और बहुज्ञ भी है। सर्वज्ञ की केवल कल्पना है, सर्वज्ञ कोई नहीं। हां, अपने विषय में सर्वज्ञ एक उपलक्षण से कहा जा सकता है। कोई साइकिल का पंचर बनाना जानता है तो उसके विषय में सर्वज्ञ है, लेकिन दुनिया की सारी चीजों को जानने वाला कोई नहीं। तो कल्पना की गई कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो इतनी दृष्टि हमारी उलट गई। सारे शास्त्र वेद मनुष्य के बनाए, तो कहा गया ईश्वर का बनाया है। ये सत्य का अपलाप करना है और मनुष्य का अपमान करना है। ईश्वर की कल्पना करने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य न हो तो ईश्वर की कल्पना कौन करेगा? देवता का निर्माण कौन करेगा? तीर्थ कौन मानेगा? ये तो कवि साहब कवि जग प्रसिद्ध है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया,
ई मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। ये पंक्तियां इतनी मार्मिक हैं। इलाहाबाद में तो एक बड़े अफसर हैं, इसको हर जगह वो कहते रहते हैं। वे कभी कमिश्नर होते हैं, कभी नगर आयुक्त होते हैं, कहीं और कुछ होते हैं, बदलते रहते हैं। बनारस के हैं, इलाहाबाद में बना लिए हैं मकान, और हमारी पुस्तकें वो 20 वर्ष से पढ़ रहे हैं, खूब मगन है। बीजक उनको काफी याद है। जब अपने बड़े अफसरों के पास जाएंगे तो बातचीत करने के बाद कहेंगे कि साहब मैं कबीर साहब की वाणी सुनाऊं, तो लोग कहेंगे हाँ भाई सुनाओ, तो सुनाते और अर्थ करते हैं। और जो अपने से छोटे अफसर आते हैं तो कहते बैठो मैं कबीर साहब वाणी सुना रहा हूं। बड़े अद्भुत है, सरल चित्त। इस समय लखनऊ में है, किंतु इलाहाबाद आते रहते हैं। उनका घर इलाहाबाद में होने से और आश्रम से तो बिल्कुल जुड़े हैं। इसको तो बारंबार हर जगह कहते रहते हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, ऐ राजा राम। राजा राम साहब मनुष्य को कहते हैं। कबीर साहब ने सदैव मनुष्य को संबोधित किया है। भक्त कवियों ने कोई राम को संबोधित किया, कोई कृष्ण को किया, कोई निराकार ईश्वर को किया, कोई साकार ईश्वर को किया। कबीर साहब किसी निराकार साकार सगुण किसी ईश्वर का नहीं किया, मनुष्य को किया। अवधू, संतों, भाई, पंडित, मौलवियों, कुल मिलाकर के वो मनुष्य को संबोधित करते हैं। तो झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, ऐ राजा राम। राजा राम कौन? मनुष्य। वही राजा है, वही राम है। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो निर्णय करे वो निर्वाण पाएगा, शांति पाएगा। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना जहां से खड़ी हुई वो बड़ा है। तो किसी ने कहा वेद में लिखा है, तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन्हें उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद को लिखने वाला बड़ा है। तो उसने कहा कि मैं तो वेद को बड़ा मानता हूं। तो साहब ने कहा ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला। तो उसने कहा भाई आप बहुत पीछे पड़े हैं, हम तो राम को मानते, वही सबसे बड़े और कुछ नहीं। तो साहब कहते राम बड़ा कि राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला। तो किसी ने कहा महाराज मैं तो किसी की नहीं, मैं तो तीर्थ करता हूं और तीर्थ से तरन तार है। तो साहब ने कहा ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास। तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। तीर्थ बड़ा होता है कि तीर्थ का दास बड़ा होता है। देखो आपके छत्तीसगढ़ के नेता अवराजिम को कुंभ घोषित किया है, यद्यपि वो पूरा राजनीतिक स्थिति है, परंतु अब तीर्थ घोषित किए हैं और इसे धीरे धीरे चल सकता है। सारे तीर्थ के स्थापन करने वाले मनुष्य हैं। आजकल भारत में जितने तीर्थ हैं, चारों वेदों में इनका कहीं नाम नहीं। छह शास्त्रों में नाम नहीं है, उपनिषदों में नाम नहीं है। इसकी स्थापना पीछे हुई है, लेकिन मनुष्य ने स्थापित किया है। जितने नाम हैं मनुष्य ने रचना की है, और जितने मंत्र हैं मनुष्य ने रचना की है। राम नाम जप आज से 1000 वर्ष पूर्व से चलता है, उसके पहले नहीं था। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो, कहीं नहीं लिखा है। पीछे राम नाम जप आरंभ हुआ है। ओम नाम जप पुराना था, शिव नाम जप पुराना था, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अल्लाह नाम जप ये भी कुछ समय से है। जो विश्व में व्याप्त गॉड शब्द है ये अभी 600-700 वर्षों से है, इसके पहले नहीं था। ये विश्व की डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। तो जितने नाम हैं मंत्र हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं। सगुण कल्पना, निर्गुण कल्पना, साकार कल्पना, निराकार कल्पना मनुष्य की है। मनुष्य ज्ञान का सागर है, सर्वोच्च है। इसलिए वेदव्यास ने भी महाभारत में कहा है गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात तुम्हें बताता हूं, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य ने मनुष्य की बड़ी तनज्जली की। मनुष्य तो तुच्छ है, वो तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य तुच्छ नहीं है, मनुष्य महान है। अपनी महानता को न समझ करके वो दुखी है।
कबीर साहब बारंबार यही कहते हैं कि जागो। श्रुतियों के ऋषियों ने ही कहा, उत्तिष्ठत जागत प्राप्त बरा निबोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो। उन्होंने स्वयं जगने की बात की, गिड़गिड़ाने की बात नहीं। ये तो 2-2,500 वर्षों से गिड़गिड़ाने की आदत बहुत। प्रार्थना करो तो सब सिद्धि हो जाएगी। अरे प्रार्थना नहीं, परिश्रम करो। कोई सरस्वती की मूर्ति या चित्र रख करके प्रार्थना करे तो विद्या जाएगी। जम के पढ़ो तब विद्या आएगी। भारत माता का चित्र लगा करके कोई पूजा करे तो भारत का भगत हो गया। भारत माता का चित्र होता है, एक 30 वर्ष की युवती साड़ी ब्लाउज में झंडा लिए खड़ी, तिरंगा झंडा लिए, वंदे मातरम लिखा है, वो भारत माता है। वो भारत माता नहीं है, वो प्रतीक है, काल्पनिक है। भारत माता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पंजाब से बंगाल तक। इसमें जो रहने वाले हैं इनके प्रति श्रद्धा निष्ठा केवल हिंदू के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, ये राष्ट्रीय भावना है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के एक मूर्ति या चित्र है विष्णु भगवान की, और उसकी जो पूजा करे वो कहे मैं वैष्णव हूं तो भोला है, तो प्रतीक है। विष्णु कहते हैं जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। सब घट में जो बैठा हुआ आत्मा है वो विष्णु है। विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णुवे, कथम हस्तरे विष्णु सर्वम विष्णुमेव जगत। एक मलमस्त महात्मा थे, रोटी खा रहे थे, पास में कुत्ते बैठे थे, उनको भी टुकड़ा फेंकते जाते थे, वो भी खाते रहते थे। नवयुवक आए तो नवयुवकों को हंसी ज्यादा आती है, हंसने लगे तो महात्मा ने नवयुवकों से कहा विष्णु परिचितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णुवे, कथम हंसरे विष्णु सर्वम विष्णुमेव जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठा है, विष्णु विष्णु को खिला रहा है, विष्णु तो क्यों हंस रहा है, सारा जगत विष्णु में है। ये सब देखो विष्णु भगवान बैठे हैं। असली विष्णु जो घट घट में प्रविष्ट हो वो विष्णु है। जो घट घट में बैठे आत्मा को परमात्मा समझे वो वैष्णव है। और चित्र को पूज लिया विष्णु का, वो तो काल्पनिक है, 4 हाथ का कोई नहीं होता है। और दशरथ रावण 10 सिर 20 भुजा, तो सीता जी क्यों नहीं जान गई ये रावण है। तो 9 सिर और 18 हाथ को काट करके आया था। लोग कहते वो बना लेता था रूप, ये सब कुछ नहीं। 2 हाथ थे, 1 सिर था। जब हनुमान जी गए हैं, वाल्मीकि रामायण में आता, मैंने रामायण रस में लिखा है, रनिवास में गए हैं खोजने, तो बारंबार हनुमान जी के मुख से कहलाया गया है रावण के दोनों हाथ चमकते, उसके बाजूबंद, उसके स्वर्ण जटित आभूषण चमकते। बारंबार 2 हाथ का वर्णन आता है। 2 हाथ इंसान के होते हैं। विष्णु 4 हाथ वाला कोई था, ये प्रतीक है, काल्पनिक है। गणेश जी एक व्यंग्य चित्र है। तो बहुत ऐसे चित्र होते हैं। पूरी दुनिया में देवी देवताओं की कल्पना और विचित्र चित्र होते हैं। काठमांडू में जब पहले गया तो वेद विद्या आश्रम में भाषण करने गया, तो उसमें एक तरफ से मूर्तियां कुछ ऐसे स्टैचू रूप में है, पूजी नहीं जाती हैं, ऐसे लगे हैं, वो सब विचित्र हैं। देह मनुष्य का तो मुंह जानवर का, तो क्या, तो ये सब पूरी दुनिया में ऐसी कल्पनाएं हैं और सब मनुष्य की कल्पना है। तो विष्णु, असली विष्णु घट घट में बैठा है, इसको देखो। लोग अपने कमरे में या मंदिर में भगवान की पूजा कर लेते हैं और उनको खिला भी देते हैं, तो दियम वस्तु गोविंदम कहा करके पानी उछाल देते हैं और कुल अपना खा जाते हैं। और जब ऑफिस में बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं, कार्य क्षेत्र में बैठते हैं, तब खाने वाले की खुराक छीनते हैं। मंदिर में और घर में तो भगवान को खिलाए हैं, और ऑफिस में, दुकान पर, कार्य क्षेत्र में खाने वाले भगवान की खुराक छीनते हैं। घूस बिना लिए काम नहीं करते, भगवान के भगत हैं।
भगवान की पूजा कराए, भगवान को खिलाए, भोग लगा आए हैं। अब यहां जो ग्राहक आया है असली भगवान है, काम कराने आया है, तो अफसर कुछ नहीं कहेगा। क्लर्क कहेगा 10 दिन के बाद आना, घूस लाओ दो, ऐसा कौन कहता है? सब समझते हैं एप्लीकेशन के नीचे रुपया लगा दो, काम हो जाएगा। और एप्लीकेशन केवल दो, काम नहीं होगा, 10 दिन के बाद आना, फिर 10 दिन के बाद आना, भटकते रहो। और सब भगवान के भगत है। कौन भगवान के भगत है? तनख्वाह पाते हैं सरकार से, तनख्वाह में संतोष रखना चाहिए। असली भगवान तो जो ग्राहक हैं, ये हैं, प्राणी हैं, उनकी सेवा करें, उनके साथ छल न करें। कबीर साहब ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। जितने आत्मा है सब शालिग्राम भगवान है। ये दृष्टि आए बिना भगवान का असली रूप चरितार्थ नहीं होगा। हम प्रतीकों में उलझ गए, शून्य में उलझ गए। कुछ लोग मिट्टी की पिंडियों में भगवान देखते हैं और कुछ लोग आकाश की शून्यता में देखते हैं, प्राणियों में नहीं देखते। ये हमारा अपना बनाया दुर्भाग्य। असली भगवान ये प्राणियों में है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब का जोर है कि जो अपने चारों तरफ फैले हैं लोग, मनुष्य ही नहीं अन्य प्राणी भी, सबके साथ हमदर्दी का व्यवहार करो। ये असली भक्ति है। वेद के ऋषियों ने भी यही कहा है, श्रुतियों में भी यही, पुराण में भी ये बात आ जाती है, लेकिन पुराणों में झगड़ा की बात ज्यादा। जिस देवता को बनाया बस उसके सामने सबको नचाया। शिव पुराण में लिखा, हाँ कृष्ण एक अहीर था, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता रहता था। वहां कृष्ण को एकदम उतार दिया गया है, और जहां कृष्ण की महिमा है शिव को उतार दिया गया है। राम की महिमा है वहां अन्य को उतार दिया गया है, अन्य की महिमा वहां राम को उतार दिया गया है। ये सब पुराणों का झगड़ा है, महाकाव्यों का झगड़ा है। वेदों श्रुतियों शास्त्रों में ये सब प्रपंच नहीं है। वेद की ऋषि निश्चल है। वो जो समझते हैं प्राकृतिक शक्तियों को देवता कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं, छल कपट उनमें नहीं है। 100 वर्ष की उम्र की प्रार्थना करते हम 100 वर्ष जिए। और पुराण के लेखक इतने घाघ थे, करोड़ों अरबों वर्ष लोगों को जिला दिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा परिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए। 2000 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता। 11 अरब वर्ष एक ही राजा परिवर्त राजे करते रह गए। उनके रथ के पहिए जहां जहां गए समुद्र बन गया। तो पहिया कौन बढ़ई बनाया था और कौन घोड़ा खींचता था उस रथ को? ये सब घोर कल्पना। गोस्वामी जी ने काकभूषुंड जी को एक ही आश्रम पर 27 कल्प तक निवास बता दिया, उन्हीं के मुख से कहलवा दिया, यहां बसत मई सुन खग ईशा, बीते कल्प 7 अरूबीशा। हे खगेश गरुण, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए, और हर त्रेता में मैं जाकर के अयोध्या में राम की बाल लीला देखता हूं, आंखों देखा हाल। इसको कैसे नहीं मानोगे? लेकिन काकभूषुंड शब्द वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। काकभूषुंड की सत्ता तो अलग शब्द ही नहीं। काकभूषुंड एक ऋषि हुए हैं योग वाशिष्ठ के अनुसार, और 8वीं 9वीं शताब्दी की रचना है, और हिमालय की तरफ वो तप किए। काकभूषुंड कोई राम भक्त थे, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं पता नहीं। लेकिन ये, और फिर हर त्रेता में राम जन्म लेते हैं, और फिर उनका राज्य होने की बात होती है और फिर जंगल निकाल दिए जाते हैं।
और हर त्रेता में वह सीता हरी जाती है, हर त्रेता में सुपड़ेखक नाक कान काटते हैं, हर त्रेता में रावण भी होता है। कोई नाटक है? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं, एक बार हुआ है। ये हर त्रेता में क्यों कहा गया? क्योंकि विविध रामायणें बनी, अपने अपने ढंग से लोग लिखे, तो उसका समाधान गोस्वामी जी ने करना चाहा कि भाई भिन्न भिन्न घटना का रामायण में अलग अलग लिखा गया। ऐसा कुछ नहीं, एक ही रामायण खास है, वाल्मीकि रामायण। और उसी से पढ़ करके अपनी रुचियों के अनुसार अनेक रामायणें बनी। ये तो रामायण रहस्य में मैंने सब लिखा है। एशिया क्षेत्र में जितनी रामायणें बनी हैं, रामायण रहस्य में मैंने सबका नाम दिया है। यूरोप में जितनी रामायणें बनी है उसका भी नाम दिया है। और वाल्मीकि अध्यात्म और मानस तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो इस प्रकार ये चढ़ाव ऊपरी की बात ज्यादा 2000 वर्षों के अंदर की है। वेद के ऋषि, उपनिषद के ऋषि, शास्त्र के ऋषि ऐसा नहीं करते थे। उनका तो परम उपास्य आत्मा है। व्यक्ति की उपासना केवल गुरु रूप में है, अलौकिकता के रूप में नहीं। कोई अवतार है ही नहीं। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, समस्त उपनिषदों में अवतार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और न कोई एक व्यक्ति सबका उपास्य है। उपास्य आत्मा है। गुरु उपासनी है क्योंकि वो बोध देता है। कबीर साहब ने उसी सत्य सनातन धारा को अपनी वाणियों में उजागर किया। इसलिए आप बीजक की व्याख्या पढ़िए, तो आप बीजक की व्याख्या पढ़िए और श्रुतियों को पढ़िए, तो आपको लगेगा कि कबीर साहब श्रुतियों के ज्यादा निकट है। और जो पौराणिक लोग हैं श्रुतियों से बहुत दूर हैं। तो समापन का समय आ रहा है। खास बात है, कबीर साहब की दृष्टि सब दिशा में निर्मल है। वे नर नारी को समान मानते हैं। वे मानव मात्र को समान मानते हैं। जात नाम की बात झूठी है। जाति एक है, 2 जाति नहीं है। जात शब्द संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ होता है पैदा होना। पैदाइश जिनकी एक है उनकी जाति एक है। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है। गाय से और भैंसा से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव मात्र की जात एक है। वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है और गर्हित है। इससे मनुष्यता को छिन्न भिन्न किया गया है और इसका जबरदस्त आंदोलन कबीर वाणी में है। परमात्मा आत्मा है, बाहर कहीं परमात्मा नहीं। परमात्मा मिलता नहीं है क्योंकि वो बिछुड़ा नहीं। जब एक युवक ने एकांत क्षण में मुझसे पूछा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा, तो मैंने कहा उसके बिछुड़ने की तारीख बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा खड़ा रह गया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उससे मिलने की क्या बात है? विस्मरण है, स्मरण में आना है। लौट आओ अपनी तरफ। परमात्मा अंदर में, आपका अंतर ज्योति परमात्मा। साहब ने कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी। कबीर वाणी में अंतर ज्योति प्रथम है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा बाहर से मिलने की चीज नहीं है। परमात्मा सबके अंदर में विद्यमान है। जरूरी है मन को निर्मल करना। मोक्ष मोह का क्षय, ये संप्रदाय की चीज नहीं है। किसी संप्रदाय में कोई हो, संप्रदाय के नाते स्वर्ग और मोक्ष नहीं पाएगा और नरक नहीं पाएगा। संप्रदाय वाले यही कहते हैं कि दूसरे मत वाले नरक में जाएंगे और बंधन में जाएंगे और हमारे मत वाले स्वर्ग और मोक्ष में जाएंगे। ये धमा चौकड़ी। साहब ने इसको बहुत फटकारा। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक ते गाना या में भाव न दूजा, कान सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुरना हुए पाणे, बेगर बेगर नाम धराई एक मिट्टी के भाणे, कहीं कबीर वे दोनों भूले, राम ही किनो न पाया, वे खसी वे गाय कटावे बादे जन्म गंवाया।
भगवान और ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों की हत्या कोई समझदारी है? भगवान और ईश्वर निर्दय है? ये तुम्हारी जीभ लपलपाती है। और भगवान और देवता का नाम लेकर के ये अन्याय करते हो। और राम रहीम में कोई फर्क नहीं है, और महादेव मोहम्मद में कोई फर्क नहीं, सबका आदर करो। आप क्या चाहते हैं? आपके राम को मुसलमान भी आदर दें, तो आप मुसलमान के मोहम्मद को आदर दो। ऐसे सबको समझना चाहिए। सभी महापुरुषों का आदर करो, अपने महापुरुष का जितना बन सके करो, लेकिन दूसरे का भी आदर करो। अपने शास्त्र को पढ़ो, दूसरे शास्त्र को भी पढ़ो, आदर दो। ये संसार सहकारी समिति है, दादागिरी सबकी बेकार है। जाति और संप्रदाय को लेके दादागिरी बिल्कुल गलत है। समता शील से रह करके, घुल मिल करके, प्रेम का बर्ताव करके सत्य को समझने की जरूरत है। कोई गुरु, कोई संप्रदाय आपको भगवान परमात्मा मोक्ष से मुलाकात कराने वाला नहीं है। वो बात बताता है कि जिसको तुम खोज रहे हो तुम हो। मन को साफ करो, निर्मल करो। मन निर्मल हुआ, बस अपने आप है। कहीं जाना है, कहीं पाना है, जो नित्य प्राप्त है। आप साहब की ये वाणी सुने हैं, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनियावत हंसी, धोबिया जलविच मरत पियासा। इसी पर व्यंग है कि हम परमात्मा में हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं, क्योंकि बोध नहीं है। अरे परमात्मा तो अंदर में बैठा है। ये ज्ञान ज्योत जो निरंतर जलती है, जागृत अवस्था में आप जानते हैं और जान करके सारा काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के आभास को जानते हैं और गाढ़ी नींद में सबके अभाव को जानते हैं। जो तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता बोधा साक्षी चेतन आत्मा है, वही परमात्मा है। उसे पाना नहीं है, समझना है, अपने में लौट आना है। ध्यान करो, समाधि करो, चित्त को एकाग्र करो, अपने में आ जाओ। जब तक चित्त है तब तक द्वैत है। चित्त शांत हुआ, अद्वैत रह गया। अद्वैत अकेला। मन द्वारा जगत का ज्ञान होता है। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाएगी। ये निर्मल साहब ने कहा। देह के संबंध से हम संसार को जानते हैं। देह फूट जाए, संसार को हम नहीं जानेंगे। ये देह का संबंध तब छूटेगा जब सब वासना जल जाएगी। देह धर करके जीव केवल दुख पाता है, और समय देह से जीव को अलग कर देता है, और जीव इस संसार की वासना के आकर्षण में खिंच करके फिर आ जाता है। फिर देह धरता, फिर दुख पाता है, और दुख भोगते भोगते फिर समय उसको बिछुड़ा देता है। लेकिन इस संसार का चुंबक उसे फिर खींच लाता है। यही चुंबक को काटना मोक्ष की साधना है। वो चुंबक क्या है? विषय आसक्ति, संसार की आसक्ति, ये सपने की आसक्ति। इस सपने में हम लोग बैठे हैं। सपने के बाद जाग करके तो सपने की याद आती है, लेकिन ये जीवन की बात मर जाने पर इसकी याद नहीं होगी। ऐसा सपना है। जो लोग मर गए उनको कहां याद होगा? यहां का सब छूट जाना है। आसक्ति छोड़ करके जियो तो मोक्ष है। इसीलिए साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना होए। मरते मरते तो सब मरते हैं, लेकिन मरना लोग जानते नहीं। मरना वह सफल है जिसमें फिर मरना ना हो। जीवन में रहते रहते आत्मबोध में स्थित हो जाए तो मरने का भय खत्म। मैं मरता नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। शरीर मरता हो, मैं हूं नहीं। तो शरीर में रहते रहते वो निर्भय हो गया। शरीर कुछ दिन है तो ठीक, मिट जाए भी तो ठीक। वो तो अपने आनंद भवन में शूर रैन सारदी तहां तत्व पर ले ना है, काल काल पर ले नहीं तहां संत बिरले जाए। तहां से बिछुरे बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। साधु संगत खोज देखो बहुर न रोट समाए। ये झुलवे को भय नहीं जो है संत सुजान, कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन।
ये जगत प्रपंच जिसमें नहीं है, आत्मा निर्मल है, शांत, एकांत, निस्तब्ध, निशब्द, परमानंदमय, उस आत्मा रूपी घर में जो स्थित हो गया वो मुक्त है। देह कुछ दिन है, चले, गिर जाए, मिट्टी ढेला है, आग में गिर जाए, पानी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, एक्सीडेंट में गिर जाए, बिस्तर पर गिर जाए, जहां गिर जाए, कुछ लेना देना नहीं। बोध भाव में स्थित पुरुष देहाभिमान से मुक्त हो जाता है। ये मोक्ष है, ये अपने पुरुषार्थ का फल है, कोई संप्रदाय नहीं देता है। कबीर पंथ में जो दीक्षित हो जाए वो मुक्त हो जाएंगे सब, झूठ बात है। और रामानंदी हो जाए तो सब मुक्त हो जाएंगे, या शय हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मुसलमान हो जाए तो सब मुक्त हो जाएंगे। ये सब दादागिरी है। कहीं भी आप दीक्षित हो, कहीं भी रहो, सभी संप्रदाय आदरणीय हैं। मुक्ति का काम जो करेगा वो मुक्त होगा। जो संसार का वासना छोड़ेगा वो मुक्त है, जो मन के विकारों को छोड़ेगा वो स्वर्ग में है। ये व्यक्तिगत विषय है। कबीर साहब की वाणियों में संप्रदाय रहित, जाति रहित और अनेक पक्षपातों से रहित सही निर्णय आप देखें, उनकी वाणियों में अद्भुत है। इस संप्रदाय के सागर में कबीर ऐसे खड़े हैं जो संप्रदाय से उठ के बात करते हैं। कबीर साहब कबीरपंथी भी नहीं थे। बीजक में कबीरपंथ शब्द ही नहीं है। कबीरपंथ पीछे बना है। कबीर साहब पंथ से ऊपर थे। बीजक कबीरपंथ की चीज नहीं है, बीजक मनुष्यता की चीज है। आप बीजक देखें और मनन करें तो आपको सही रास्ता मिलेगा। सभी शास्त्रों का आदर करो, सबसे सार लो, निर्णय के पक्षधर बनो, निष्पक्ष निर्णय के पक्षधर बनो। पुरानी पुस्तक में लिखा है इसलिए हम मानेंगे, ज्यादा लोग मानते इसलिए मानेंगे, बड़े लोग कहते इसलिए मानेंगे, ये पक्ष छोड़ दो। दो दो चार की तरह है वो मानो। कबीर साहब ने ही कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।